जी, अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। उस्मान मलिक ग्रीन प्रॉपर्टीज से। लाहौर मोटरवे सिटी के टी प्राइम ब्लॉक में एक 5 मरला का घर अभी रिसेंटली हमने ट्रांसफ़र किया है और उसके ऊपर कितने एक्सपेंस आए हैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाएगा, ताकि अगर आप भी लाहौर मोटरवे सिटी के अंदर कोई जायदाद की खरीदो फरोख्त का इरादा रखते हैं तो आपको पता चल जाए कि एक घर के ट्रांसफ़र के ऊपर कितने खर्चे आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जो सेलर है, सेलर को तो मामूली खर्चा आता है कि उसको तकरीबन 85,000 रुपया टैक्स था और 5,000 रुपया एनडीसी का पे किया था, यानी टोटल 90,000 रुपया सेलर ने पे किया था। और सेलर जब कोई भी प्लॉट या घर सेल करने के लिए आता है तो उससे सिर्फ ओरिजिनल फाइल, ओरिजिनल आईडी कार्ड और ओरिजिनल मालिक का आना जरूरी है। इसी तरह अगर कोई भाई बाहर के ममालिक से कोई अपना प्लॉट या घर सेल कर रहे हैं तो वो वहां से पावर ऑफ अटॉर्नी भेजते हैं, जिसका तकरीबन वो उनके मुताबिक लाख से 1.5 लाख रुपए तक एक्सपेंस आता है। वो हर मुल्क का अपना खर्चा होता है। बहरहाल ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें थी। और जो बायर है, जो घर खरीद रहा था, उन्होंने तकरीबन 5,55,000 रुपया पे किया। 5,55,000 रुपये की जो डिटेल है वो इस तरह है कि जो वेरिफिकेशन है 10,000 रुपये, ट्रांसफ़र फीस 30,000 रुपये, मेंबरशिप फीस 10,000 रुपये, यानी 50,000 तो ये है। उसके बाद पार्ट आता है टैक्सेस का, यानी टैक्स उन्हें कितने लगे थे। चूंकि वो लेट फाइलर थे इसलिए उन्हें 8% टैक्स लगा था डीसी वैल्यू का। डीसी वैल्यू इस वक्त चल रही है 5,34,200 रुपये फी मरला। अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 26,62,000 रुपये डीसी वैल्यू बन जाती है 5 मरला की। तो इसका 8% टैक्स दिया था, तकरीबन 2,12,960 रुपये। ये जो टैक्स होता है, एक तो ये डीसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है इसका रेट। और रेट के कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है कि क्या जो खरीदने वाला है वो फाइलर है, लेट फाइलर है या के नॉन फाइलर है। तीनों कैटेगरीज का अलग अलग टैक्स होता है। अगर ये बाई फाइलर होते तो इनको टैक्स लगना था तकरीबन सिर्फ 5%। अगर ये लेट फाइलर है तो इन्हें 8% टैक्स लगा है। अगर ये नॉन फाइलर होते तो इन्हें 12% टैक्स लगना था। अमूमी तौर पे जो फाइलर होते हैं उन्हें 5% टैक्स लगता है, जिसमें 3% जो है वो 236K होता है, 1% स्टैम्प ड्यूटी होती है और 1% लोकल गवर्नमेंट टैक्स होता है। तो ये 5% टैक्स लगता है अगर आप पुराने फाइलर है तो। अगर आप रिसेंटली फाइलर होते हैं, जो कि हमने इन्हें रिसेंटली फाइलर करवाया था, नॉन फाइलर थे ये, तो रिसेंट फाइलर करवाने के लिए भी वो लेट फाइलर तस्वर हुए, तो लेट फाइलर को 8% टैक्स लगा था, तकरीबन 2,12,960 रुपये टैक्स लगा था। और इसके अलावा ग्रिड शेयरिंग के चार्जेस होते हैं 2,17,000 रुपये। ग्रिड शेयरिंग क्या होता है कि लाहौर मोटरवे सिटी के अंदर जो रिहायशियों की सहूलत के लिए यहाँ पर एक ग्रिड स्टेशन तामीर किया जा रहा है। तो उसकी लागत जो है वो रिहायशियों के ऊपर तकसीम की जा रही है। जो ही कोई घर या प्लॉट, पोजेशन वाला प्लॉट ट्रांसफ़र होते हैं तो उसके ऊपर ग्रिड शेयरिंग के पैसे लागू होते हैं। आमतौर पर 2.5 लाख रुपया 5 मरला पे, लेकिन इसमें चूंकि ऑलरेडी कुछ पैसे पेड थे तो बाकी के 2,17,000 रुपया इन भाई साहब ने दिए थे। तकरीबन 70 लाख मालियत का टैक्स था, तो 70,000 रुपये डीलर कमीशन बनी थी। और छोटे छोटे जो खर्चे थे, जैसा कि घर की ट्रांसफ़र के ऊपर 1200 वाला स्टैम्प लगता है, तो 100 वाले 2 बयाने अल्फी लगते हैं बायर सेलर के लिए। तो तकरीबन 5,000 रुपये तक स्टैम्प का खर्चा था, और साथ जो फाइलर करने का, नॉन फाइलर थे तो ज़ाहिर बात है 12% टैक्स लग रहा था। तो उनको टैक्स थोड़ा सा कम करने के लिए हमने उन्हें फाइलर करवाया। उसके वकील साहब के चार्जेस थे तकरीबन 3,000 रुपये, तो 5,000 टोटल ये हो गया। तो इस तरह टोटल मिला के ट्रांसफ़र फीस, टैक्सेस, ग्रिड शेयरिंग और छोटे मोटे खर्चे डाल के तकरीबन 5,55,000 रुपये तक बायर जो है वो उनको खर्चा आया था घर अपने नाम पे ट्रांसफ़र करने का। लाहौर मोटरवे सिटी में जो जायदाद की खरीदो फरोख्त है, ये इस थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे लाहौर मोटरवे सिटी और ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज दो पैरेलल इदारे हैं जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। और मिक्स प्लॉट्स हैं। यानी अगर एक ब्लॉक के अंदर 200 प्लॉट्स हैं तो उसमें तकरीबन 100 प्लॉट एलएमसी का है और 100 ग्रीन व्यू का है, कमोबेश। तो इसलिए पहले देखना पड़ता है कि आप जो प्लॉट खरीद रहे हैं वो एलएमसी की फाइल है या ग्रीन व्यू की फाइल है। अगर एलएमसी की फाइल है या ग्रीन व्यू की, तो दोनों का अलग अलग सिनेरियो है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है हर चीज़। तो इसलिए जब भी आप किसी कंसल्टेंट से प्लॉट खरीदें तो सबसे पहला सवाल आप ये करें कि जो आप हमें प्लॉट लेके दे रहे हैं, क्या वो ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की फाइल है या लाहौर मोटरवे सिटी की। इसके ऊपर हम मजीद डिटेल वीडियो बना सकते हैं कि कौन सी बेहतर है। तो बेहतर के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें हैं, थोड़े बहुत आपको बता देता हूँ कि कोऑपरेटिव जो है वो जो ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव की फाइल है वो कोऑपरेटिव है, वो मोर स्ट्रॉन्ग है, बैंक उसके ऊपर लोन देता है। और मतलब है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें खर्चे कम हैं पोजेशन वगैरह के। इसके बरक्स लाहौर मोटरवे सिटी की प्राइवेट फाइल है, वो उसकी अलग एंटिटी है।
उसके ऊपर बैंक लोन मुश्किल से मिलता है, उसके डॉक्यूमेंट्स एनओसीज वगैरह देनी पड़ती हैं, तो उसके ऊपर पोजेसन के खर्चात भी निस्बतन ज़्यादा हैं, लेकिन उसके अपने फ़ायदे हैं, उसके अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान आते हैं, जो कि एक अच्छा कंसल्टेंट आपको बताएगा जब आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के ज़रिए जायदाद की खरीदो फरोख्त करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप को कोई मिसगाइड ना कर सके। आप बजट बना के आए हैं 50 लाख का, तो आपके जहन में होना चाहिए कि 5 लाख ये भी लगना है। 1 करोड़ का बजट है, आप जब प्लॉट खरीदने जाते हैं तो वो 1 करोड़ 10 का हो जाता है, क्योंकि खर्चे आपको पता ही नहीं होते। तो हमारी कोशिश ये होती है कि इस प्लेटफॉर्म से आपको पूरे अखराजात बताए जाए, ताकि आपको ट्रू पिक्चर सामने आए और आप बेहतर डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में आ जाएं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि जो आपकी फ़ाइल है, वो लाहौर मोटरवे सिटी में अगर आपका कोई प्लॉट है, तो वो एलएमसी की है या ग्रीन व्यू की है, कोऑपरेटिव की है, या उसके प्रोज़ एंड कॉन्स जानने के लिए आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज करें। अपना प्लॉट नंबर, घर का नंबर आप हमें व्हाट्सएप करें। अगर आप सेल करना चाहते हैं या अगर आप बाय करना चाहते हैं, तब भी आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको बेहतर खदमात फ़राहम की जा सकें। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए ग्रीन प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।